वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RKITI। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे पावर जनरेशन एंड सब स्टेशन। इससे पहले रिसेंटली में हम लोग ट्रांसफार्मर का जो 9वीं असाइनमेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको सोल्यूशन कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन से या फिर हमारे इसमें कम्युनिटी में जाके अपना देख लीजिए। और आज का जो वीडियो है वह पावर जनरेशन एंड सब स्टेशन से ये सब क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दोस्तों, जो हमारा बिजली उत्पन्न होता है तो हम जानते हैं कोयला से, पानी से, या थर्मल पावर प्लांट से, न्यूक्लियर से, टाइडल से, विंड एनर्जी, ये सब से होता है। लेकिन बेसिकली जो भारत की बात करें तो हमारे पास कोयले की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए थर्मल पावर प्लांट से हमें सबसे ज़्यादा बिजली भारत में उत्पन्न होती है। लगभग 30 से 35% होती है अपना थर्मल पावर प्लांट से, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द कन्वेंशियल पावर जनरेशन, है ना। कन्वेंशियल पावर जनरेशन यानी पारंपरिक बिजली उत्पादन क्या होती है। देखिए दोस्तों, एक होता है कन्वेंशियल और एक होता है नॉन कन्वेंशियल, यानी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, और दूसरा होता है अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। यानी कि ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, इसे भी बोलते हैं कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स, और अपारंपरिक को बोलते हैं नॉन कन्वेंशियल रिसोर्स, मतलब रिसोर्स एनर्जी। तो पारंपरिक में क्या आता है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब आता है। डीजल पावर प्लांट भी आता है। और नॉन कन्वेंशियल में वाइंड एनर्जी, सौर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब जो आता है नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स में आता है। ठीक है, तो उसी के बिहाफ में एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है ना। तो पारंपरिक मतलब कन्वेंशियल, और कन्वेंशियल बताए हैं तो या तो थर्मल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर, ये सब होता है। तो वाइंड ये नॉन कन्वेंशियल है, टाइडल पावर जनरेशन ये भी नॉन कन्वेंशियल है, सोलर पावर जनरेशन ये भी नॉन कन्वेंशियल है। चौथा है आपका थर्मल पावर जनरेशन यानी ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। जो आपका आंसर हो जाएगा थर्मल पावर जनरेशन यानी ऊष्मीय शक्ति उत्पादन, ये पारंपरिक बिजली उत्पादन का स्रोत होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल, यानी सोलर सेल जो सोलर का प्लेट होता है उसको बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो मेनली दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग हम करते हैं सोलर सेल की जो प्लेट होती हैं बनाने में, है ना। तो मतलब एक प्लेट का जो बोल्ट होता है 0.45 वोल्ट का एक प्लेट होता है ना। तो सिलिकॉन का मेनली बनता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणविक खंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या है ना। जो यानी न्यूक्लियर एनर्जी में जो यूज होता है, विखंडन से जो यूज होता है, हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं, बिजली को प्राप्त करते हैं, वह किसके माध्यम से होता है। पहला है सिलिकॉन, दूसरा है थोरियम, तीसरा एंटीमनी, चौथा आपका कैडमियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये थोरियम का प्रयोग करते हैं, है ना। थोरियम का प्रयोग हम क्या करते हैं, परमाणु विखंडन में प्रयोग करते हैं। और भी बहुत कुछ मतलब उसमें थोरियम हो गया, और नाभिकीय विखंडन में मेनली यूज करते हैं ईंधन के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, थोरियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम होता है। यानी कि फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है, वही सौर सेल का जो प्लेट होता है उसको बनाने में कौन सी सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो उसमें सिलिकॉन, है ना, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन सा है, यानी विच इज़ द नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स। अभी हम बताए हैं नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स जो होता है वो आपका वाइंड हो जाएगा यानी हवा हो जाएगा, टाइडल हो जाएगा, सौर सेल हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा जो सूर्य से प्रकाश से प्राप्त होता है, उसके बाद
टाइडल हो गया, वाइंड हो गया, ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए आपका है वाइंड एनर्जी, है ना, हवा है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। बाकी ये सब वाटर है, स्टीम है, डीजल है, ये सब कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, यानी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही, हवा, वाइंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, विच इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है ना। तो ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वह सूर्य होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वह सूर्य होता है। देखिए प्राकृतिक कोयला भी होता है, लेकिन ऑप्शन ए नहीं होगा। सूर्य को प्राथमिकता दी जाती है, ऊर्जा का प्राथमिक मतलब प्राकृतिक स्रोत है जो सूर्य होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स का मान, यानी जो ए एक्स है इसका मान क्या है ना। तो देखिए एक्स का जो मान है, 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। पहला पेन स्टैक है, दूसरा सर्ज टैंक है, तीसरा वाल्व हाउस है, चौथा पावर हाउस है ना। तो देखिए ये जो होता है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वाल्व हाउस, सॉरी सर्ज टैंक हो जाएगा, है ना। ये जो होता है सर्ज टैंक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, सर्ज टैंक। देखिए ये सर्ज टैंक होता है, ठीक है। और यहाँ से जो वाल्व हाउस से यहाँ तक आता है, ये बिजली घर तक आता है, टरबाइन तक गिरता है। इसके बीच की जो इसको बोलते हैं पेन स्टॉक बोला जाता है ना। पेन स्टॉक के माध्यम से सर्ज टैंक से हमारे पावर हाउस जो बिजली घर होता है, जहाँ से अल्टरनेटर लगा के हम जनरेट करते हैं टरबाइन चला के, उसको हम उसके बीच की दूरी को ए जो होता है पेन स्टॉक के माध्यम से उस पर हम पानी को प्रेशराइज करते हैं, चलाते हैं टरबाइन को, है ना। तो ये जो संकेत वाला चिन्ह है सर्ज टैंक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, यानी 4 ऑप्शन में से गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो लिग्नाइट, सौर रे, स्टोर वाटर, पोलराइज्ड कोल, यानी गैर पारंपरिक मतलब सन रे, सूरज की जो किरण है वो आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, है ना। जो गैर पारंपरिक बिजली का स्रोत है, मुख्य नुकसान क्या है इससे, है ना। तो सबसे बड़ा दोस्तों मुख्य नुकसान जो है इसका पूरी इफिशियंसी है, यानी दक्षता इसकी कम होती है ना। तो मेन डिसएडवांटेज है पूरी इफिशियंसी है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पूरी इफिशियंसी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, विच पावर जनरेशन रिक्वायर हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्ध संयंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑप्शन है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी परमाणु शक्ति उत्पादन। देखिए डीटीओ, भारी जल और ग्रेफाइड, ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अभी आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। और ये जो क्वेश्चन बन रहा है, जो सेकेंड ईयर का आने वाला 2023 का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय असाइनमेंट से है ना। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखकर एग्ज़ाम में जाइएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच डिवाइस सेंस द वाइंड स्पीड इन ए वाइंड पावर जनरेशन, यानी पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है ना। तो 4 ऑप्शन में से आपका बी बिल्कुल, टरबाइन जो कंट्रोल होता है वह हवा की गति को महसूस करती है। आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है ना। विच टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए टरबाइन 3-4 प्रकार की होती है, तो आने वाली वीडियो में डिस्कस कर देंगे टरबाइन का डिटेली। यहाँ पे
क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है, तो आपका इम्पल्स जो टरबाइन, आवेगी टरबाइन जो होता है वह हाई हेड में प्रयोग किया जाता है ना, इम्पल्स टरबाइन। और लो हेड के लिए कौन प्रयोग किया जाता है? कपलान टरबाइन प्रयोग किया जाता है ना। और मीडियम हेड में फ्रांसिस टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन, ये सब होता है जो मीडियम हेड में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आवेगी टरबाइन हाई हेड में, हाई हेड हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेन स्टॉक इन हाइड्रो पावर स्टेशन। ठीक है, पहले बता चुके हैं। पेन स्टॉक क्या करता है? कैरी वाटर टू टरबाइन, यानी टरबाइन तक पानी को पहुंचाता है ना। पेन स्टॉक जो होता है सर्ज टैंक से और आपका टरबाइन तक पानी को पहुंचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है ना। जो स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? तो बॉयलर जो होता है मेनली पानी को भाप में परिवर्तित करता है ना। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जो बॉयलर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है ना। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, पानी को बीच में हम रख देते हैं और पानी के दोनों सिरों पे हम क्या कर देते हैं, आग को जलाते हैं, है ना। और फायर ट्यूब बॉयलर में फायर को बीच में रखते हैं, दोनों तरफ पानी को जलाते हैं। तो मेनली वाटर ट्यूब बॉयलर प्रयोग किया जाता है, यानी बीच में पानी रखकर दोनों तरफ हम फायर को जलाते हैं, तो उससे हमें जो पानी को भाप में बदलता है उसे हम मतलब बॉयलर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी को भाप में परिवर्तित करना, ये जो होता है स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का वर्क होता है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे भी और जनरेशन एंड सब स्टेशन का क्वेश्चन है निम्मी असाइनमेंट से, उसको हम लेकर आएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, अच्छे से इसका यूटिलाइज करें और अपने आने वाले अपकमिंग जो ITI का एग्ज़ाम है उसमें श्योर अच्छे मार्क्स लाकर पास हों। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रह जाएंगे निम्मी असाइनमेंट से, तो आने वाली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।